हेलो दोस्तों, तो हम समझाएंगे कि तरंग यानी कि वेव क्या है। तो आप इसको गौर से समझने की कोशिश कीजिए। तरंग किसे कहते थे? किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ या विक्षोभ को ही हम कंपन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कंपन, है ना। तो किसी भी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ या कंपन को क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। या इसको तरंग को आप लहर भी बोल सकते हैं। तरंग को क्या बोल सकते हैं? लहर। ठीक है, तो समझ में आ गया दोस्तों। किसी भी माध्यम में जो कंपन होता है, यानी कि सिंपल कंपन अगर उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। सिंपल याद रखें। हैं अब यहाँ समझ लेते हैं, यानी कि वेव यानी कि तरंग को कितना भागों में बांटा गया? दो भागों में। यहाँ पे हो जाएगा यांत्रिक तरंग हो जाएगा, है ना, और एक हो जाएगा अयांत्रिक तरंग। इसी को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, इसको बोलते हैं ध्वनि तरंग बोलते हैं। इंग्लिश में इसका हो जाएगा मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव हो जाएगा। मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव हो जाएगा ना, मैकेनिकल वेव। यानी कि आप सिंपल याद रखिए, यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग, है ना। देखिए, यांत्रिक तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है। माध्यम पता है, ठोस तरफ गैस, है ना, इसके अलावा भी होता है, लेकिन आपको 3 माध्यम में लेके चलना है। तो इसमें माध्यम की आवश्यकता होता है। इसमें माध्यम रहेगा तब पर भी, नहीं रहेगा उसमें भी संचरण करता है, यानी कि चलता है ना, यानी कि गति करता है। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं दोस्तों, अयांत्रिक तरंग को हम ध्वनि तरंग भी कहते हैं। इसको हम दो भागों में बांटते हैं ना, अनुदैर्ध्य तरंग और किसमें? अनुप्रस्थ तरंग में। अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। तब समझ लेते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंग क्या है। तो इसमें तरंग की गति माध्यम के कण के समांतर होता है। यानी अनुदैर्ध्य तरंग में जो तरंग की गति होती है वह माध्यम के कण के समांतर क्या होता है? समांतर होता है ना। जैसे आप इसमें याद रखिए दोस्तों, याद रखिएगा, अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होता है? इसको जहां जहां जब तरंग के कण हम बोल सकते हैं, मतलब आपस में जुड़ता है तो उसे मतलब पास पास आता है तो उसे संपीड़न कहते हैं, और दूर दूर जाता है तो उसे विरल कहते हैं। यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग में संपीड़न और विरल का क्या होता है? मतलब निर्माण होता है। इसका एग्जाम्पल आप समझिएगा दोस्तों, अनुदैर्ध्य तरंग का। तो जल के अंदर उत्पन्न तरंग की गति, ध्वनि जिसे हम बोल रहे हैं, जो आपको सुनाई दे रहा है, ये भी क्या हो जाएगा आपका? मतलब कि अनुदैर्ध्य तरंग हो जाएगा। अनुदैर्ध्य तरंग तीनों माध्यम में गति करता है। स्प्रिंग की गति भी हो जाएगा आपको, अनुदैर्ध्य तरंग की गति हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्प्रिंग जो ऐसे होता है जिसमें क्या होगा? संपीड़न और विरल का निर्माण होगा, है ना। तो अनुदैर्ध्य तरंग की गति आप समझ गए। अनुदैर्ध्य तरंग किसी भी चीज के ऊपर चलता है ना। कहाँ ऊपर चलता है? जैसे कि अगर जल के सॉरी दोस्तों, ये अंदर चलता है। अनुदैर्ध्य तरंग कहाँ चलता है? अंदर। जल के अंदर की गति को क्या कहते हैं? यानी ये अंदर चलता है। लिखे नहीं है तो आप लिख सकते हैं दोस्तों। यानी अनुदैर्ध्य तरंग कहाँ गति करता है? किसी चीज के अंदर करता है। मतलब सिंपल इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं अनुदैर्ध्य तरंग का एग्जाम्पल रखिएगा सिंपल याद। जैसे स्प्रिंग की गति, ध्वनि हो गया, ये सब हो गया। या जल के अंदर की गति को हम बोल सकते, अंदर उत्पन्न जो तरंग होता है उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते थे। 3 एग्जाम्पल आप याद रखिएगा दोस्तों। अब इसमें याद रखिएगा, इसमें अनुदैर्ध्य तरंग में दाब उत्पन्न होता है। अनुदैर्ध्य तरंग में क्या उत्पन्न होता है? दाब। दाब के कारण क्या होता है? तो यहाँ पर भी समझा देंगे। यानी संपीड़न की स्थिति में माध्यम के कण पास आ जाता है ना। और क्यों आ जाता है? तो दाब के कारण आ जाता है। तो सिंपल याद रखिएगा, अभी हम समझाएंगे वहां पर भी। तो अनुदैर्ध्य तरंग को सिंपल आप याद रखिएगा। अनुदैर्ध्य तरंग, इसमें जो है गति माध्यम के कण की गति समांतर होता है ना। अब यहाँ अनुप्रस्थ में क्या होता है? इसका गति मतलब कि लंबवत होता है। इसमें गति कैसा होता है? लंबवत। अनुप्रस्थ तरंग में गति कैसा होता है दोस्तों? लंबवत होता है। अब चलिए इसमें समझ लेते हैं। इसमें सिरिंग और गर्त का निर्माण होता है। ऊपर वाला को सिंगिर और नीचे वाला को गर्त कहते हैं। जिसमें इसमें संपीड़न और विरल का निर्माण होता था, उसी प्रकार इसमें किसका? सिरिंग और गर्त का निर्माण होता है ना। अब यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, दो यहाँ पे लिख दिए हैं, दो लगातार सिरिंग के बीच की दूरी को किससे सूचित करते हैं? लेमडा से। किससे? लेमडा से। या दो लगातार आप गर्त भी बोल सकते हैं। दो लगातार, यहाँ सिरिंग की जगह पर गर्त भी कर दीजिएगा तो हो जाएगा। दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को किससे हम दोस्तों डिनोटेड करते हैं? माने क्या कहते हैं? तरंगदैर्ध्य कहते हैं। तरंगदैर्ध्य को लेमडा से सूचित किया जाता है ना। सिंपल याद रखिएगा। अब अनुप्रस्थ का एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसमें दाब उत्पन्न नहीं होता है। सिंपल याद रखिएगा कि इसमें अनुप्रस्थ, इसको इंग्लिश में ट्रांसवर्स वेव कहते हैं ना, इसको हम चैनल वेव कहते हैं। अब अनुप्रस्थ तरंग को हम समझ लेते हैं। जैसे जल की सतह पर उत्पन्न गति, ये हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग। बिना वायु अगर कुछ भी चीज किसी से बना हुआ है तो उसमें कौन सा अनुप्रस्थ तरंग होगा? जैसे रस्सी को झटकने पर उत्पन्न जो मतलब होता है तरंग, उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। प्रकाश हो गया, ये भी क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। देखिए, अनुप्रस्थ तरंग दो ही माध्यम में संचरण होता है, ठोस और द्रव में। ठोस और द्रव में। कहाँ होता है? ठोस और द्रव में। ठोस और द्रव में।
ये याद रखिएगा दोस्तों, ये किसी के मतलब क्या बोल सकते हैं, ऊपर यानी अति ऊपर क्या होता है वो चलता है। अनुप्रस्थ तरंग कहाँ चलता है, ऊपर, और अनुप्रस्थ तरंग अंदर चलता है। एग्जाम्पल आप सिंपल भी याद कर सकते हैं, राशि को झटकने पर जल के सतह पर उत्पन्न है ना, जो मतलब गति तरंग होता है उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो ये आप ओवरऑल समझ में आ गया। अब यहाँ थोड़ा समझिएगा एक तरंग क्या है, यानी कि तरंग तो इसे बतला दिए, यानी कि तरंग कि मतलब किसी भी माध्यम में जो विक्षोभ उत्पन्न होता है या कंपन उसे तरंग कहते हैं। यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से एक सिरे से एक सिरे तक लेते हैं, यानी जिसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसमें 4 खंड होता है, एक तरंग दैर्घ्य बराबर 4 खंड, यानी तरंग दैर्घ्य को हम लैम्डा या मतलब 2 तरंग के लगातार बीच के दूरी को हम क्या कहते हैं, लैम्डा, यानी 1 लैम्डा बराबर 4 पार्ट भी अपन आप समझ सकते हैं इसे। तो ये दोस्तों आपका हो गया ओवरऑल। एक बार फिर से अगेन रिपीट करा देते हैं, तरंग क्या है। तो किसी भी माध्यम में जो मतलब क्या होता है, विक्षोभ या कंपन होता है उसे तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम तरंग कहते हैं। तरंग को कितना भागों में बांटते हैं, दो भागों में। एक हो जाएगा दोस्तों आपको यांत्रिक तरंग, अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक को ध्वनि तरंग कहते हैं और अयांत्रिक तरंग को विद्युत चुम्बकीय तरंग। यांत्रिक तरंग को यानी कि ध्वनि तरंग बोल सकते हैं, यांत्रिक तरंग को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक हो जाएगा अनुप्रस्थ, एक हो जाएगा अति अनुदैर्घ्य। तो इधर हम लिखे अनुदैर्घ्य, उधर क्या लिखे अनुप्रस्थ। अब अनुदैर्घ्य क्या है, तो इसमें जो माध्यम का कण है, माध्यम के कण यानी कि क्या होता है, समांतर होता है। इसमें इस तरंग दैर्घ्य में माध्यम के कण के समांतर तरंग दैर्घ्य गति करता है। समांतर याद रखिएगा, इसमें लंबवत, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा तीनों माध्यम में भी गति करता है, स्प्रिंग हो जाएगा, ध्वनि हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, जल के अंदर थी की तरंग क्या हो जाएगा, अनुदैर्घ्य तरंग। इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और इसमें अभी नेक्स्ट और बतलाएंगे दोस्तों, आप इसको गौर से समझिए।